हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। यूके ट्रिपल एससी ने 31 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज किया था। उत्तराखंड वन दरोगा के साथ साथ अन्य कई पदों पर वैकेंसी निकाली थी। तो मैंने आपको वन दरोगा के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन को अच्छे से समझा दिया था, लेकिन कई सारे कमेंट आ रहे थे कि जो बाकी पोस्ट हैं, इसमें बाकी बहुत सारे पोस्ट हैं, उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितने पोस्ट हैं, उनका सिलेबस क्या है, ये सब भी बताया जाए। तो मैंने क्या किया है, इस नोटिफिकेशन में जितने भी पोस्टें हैं, ओके, जितने भी मिला के शायद 16-17 पोस्ट हैं, इन सभी 16-17 पोस्टों को एक जगह पे कंबाइन कर दिया है। उनमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, उनके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और सिलेबस क्या है, ठीक है, ताकि आप एक बार में देख सको कि आप किन किन पोस्टों के लिए एलिजिबल हो और कौन कौन सा आपको सिलेबस कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, कुल मिला के 18 पोस्ट है नोटिफिकेशन में। हम एक एक करके सभी पोस्टों के बारे में देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, लेवल क्या है पोस्ट का, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और सिलेबस क्या है। ओके, तो सब हम एक एक करके इसमें देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहली पोस्ट है हमारी सहायक कृषि अधिकारी, इसके टोटल 7 पोस्ट हैं। ये लेवल 7 की पोस्ट है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, एग्रीकल्चर में हो या फिर सॉयल साइंस में हो। इनमें अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिलेबस जो होने वाला है, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 70 मार्क्स ABCD। ये ABCD मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि 4 पार्ट हैं सिलेबस के। पार्ट ए में है 9th और 10th की फिजिक्स, बी में 9th और 10th की केमिस्ट्री और सी में है 9th और 10th की बायोलॉजी और डी है जो इसका पोर्शन, इसमें है मैथ। ठीक है, मैथ है 9th और 10th की। तो ये जो पोर्शन है कॉमन, और जिसे मैंने रेड कर रखा है, जो भी जितने भी ये रेड हो रखे हैं, ये सभी मैं आपको इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितने भी पोस्ट में ये जो रेड हो रखे हैं, जितना भी सिलेबस का पोर्शन रेड है, ये सब मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा और ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ भी, तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो इसमें देखिए 70 मार्क्स तो ये पोर्शन आएंगे साइंस और मैथ, और 30 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके एग्रीकल्चर या सॉयल साइंस से। ठीक है, एग्रीकल्चर और सॉयल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दूसरी पोस्ट है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, इस और ये लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है, इसमें क्या मांगा गया, डिप्लोमा इन दुग्धशाला या फिर पशुपालन। दुग्धशाला या पशुपालन में आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसका जो सिलेबस होने वाला है 70 मार्क्स का, तो पार्ट ABCD होगा, यानी कि जनरल साइंस और मैथ 70 नंबर का, और 30 नंबर का जो होगा आपका दुग्ध उत्पादन, जो आपका सब्जेक्ट है ये डिप्लोमा में, उससे रिलेटेड होंगे 30 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोस्ट फार्मासिस्ट की है। फार्मासिस्ट के 10 पोस्ट हैं टोटल और ये लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th मांगा गया है। 12th किसमें, बायो या फिर मैथ में, बायो हो या फिर मैथ हो, और उसके साथ आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 12th में या तो आपके पास बायो हो या मैथ हो और साथ में फार्मेसी में डिप्लोमा हो, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है 70 मार्क्स वही ABCD यानी जनरल साइंस मैथ, और 30 मार्क्स जो है वो होंगे आपके बायो, केमिस्ट्री और फार्मेसी। ठीक है, तो ये जो पूरा पोर्शन रेड हो रखा है, यानी कि मैं आपको फार्मेसी की पूरी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, अगली पोस्ट देखिए केमिस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 में 12 है, लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन, किसमें, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप केमिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है सेम फार्मासिस्ट वाला, जो फार्मेसी का जो सिलेबस है सेम वही वाला सिलेबस है, यानी 70 मार्क्स का जनरल साइंस और मैथ और 30 मार्क्स का बायो, केमिस्ट्री और फार्मेसी। इसकी तैयारी भी आपको इस चैनल पे कंप्लीट कराई जाएगी। तो फार्मासिस्ट और केमिस्ट की जो तैयारी आपको इसी चैनल पे पूरी मिल जाएगी, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ओके, अगली पोस्ट हमारी वन दरोगा की फॉरेस्टर की। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट अभी बताया नहीं गया, अभी बाद में नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा। लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12th साइंस है, साइंस होना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर है आपके पास, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है 70 मार्क्स का आपका वही रहेगा, आपका जनरल साइंस और मैथ, और साथ में 30 मार्क्स जो है उसमें आपका इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपके 30 मार्क्स के। ठीक है, अब जो ये इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के जो टॉपिक है, ये बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि ये कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सब बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक है, किस किस बुक से पढ़ना है आपको, और ये एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के जो टॉपिक है ये आपको किस बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये मैं बता दूंगा आपको। इस वीडियो में हम पोस्ट के बारे में देख रहे हैं सिर्फ। देखिए, अगला पोस्ट है प्राविधिक सहायक। इसके जो 3 पोस्ट हैं, लेवल 7 की है, और इसमें क्या मांगा गया, ग्रेजुएशन मांगा गया एग्रीकल्चर इंजीनियर में। ठीक है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपका
ग्रेजुएशन मांगा गया है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 के 100 जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्रीकल्चर इंजीनियर से पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्यवेक्षक यानी कैनिंग। इसके 19 पोस्ट हैं। ठीक है, जो ये डार्क कर रखे हैं कलर, क्योंकि इनकी वैकेंसी डबल डिजिट में है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी वैकेंसी है वो डार्क किया हुआ है। तो देखिए कैनिंग में देखिए क्या मांगा गया है, 12th होना चाहिए आपके पास, एग्रीकल्चर में होना चाहिए या साइंस में होना चाहिए। साइंस का मतलब कुछ भी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी हो साइंस का मतलब। ठीक है, और एग्रीकल्चर या साइंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, फूड प्रोसेसिंग में। अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा भी है फूड प्रोसेसिंग में, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो सिलेबस है, देखिए सिलेबस आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसमें जो यूनिट 1 है उसमें बेसिक साइंस है, तो ये मैं आपको करवाऊंगा, बेसिक साइंस में आपको करवाऊंगा। और जो बाकी जो इसमें है पोर्शन, वो इसके सब्जेक्टिव है, यानी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है इसके बाकी। ओके, नेक्स्ट जो पोस्ट है कुकरी का है, एक पोस्ट है लेवल 4, 12th प्लस 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। सेम सिलेबस है, इसमें यूनिट 1 में आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास लैब स्टूडेंट। लैब स्टूडेंट के कई सारे पोस्ट हैं अलग अलग विभाग में, रसायन विभाग, वनस्पति उद्यान विभाग, पशुपालन। ठीक है, तो देखते हैं लैब स्टूडेंट। लैब स्टूडेंट जो रसायन विज्ञान है, इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। ओके, लेवल 4 का है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी होना चाहिए, किसमें, सॉइल साइंस में, या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, या फिर नॉर्मल जो केमिस्ट्री होती है इसमें होना चाहिए आपके पास बीएससी। तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो सिलेबस है, जो यहाँ से जितने भी पोस्ट है, ये पशुधन प्रसार अधिकारी यहाँ तक सबका सिलेबस सेम है, तो मैं सिलेबस लास्ट में बताता हूँ। अभी आगे देखिए मशरूम पर्यवेक्षक, इसके 5 पोस्ट हैं, लेवल 4 का है, बीएससी बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर होना चाहिए। लैब स्टूडेंट वनस्पति लेवल 4 की पोस्ट है, और टोटल पोस्ट कितने, 6, बीएससी बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर मांगा गया है। लैब स्टूडेंट उद्यान, तो इसमें कितने हैं, टोटल 6 पोस्ट हैं, लेवल 4 की, बीएससी बायोलॉजी, बायोलॉजी ग्रुप यानी कि जूलॉजी, एनाटॉमी, ये सब भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, और साथ या फिर आपके पास एग्रीकल्चर हो। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्रुप में कोई सा भी सब्जेक्ट हो बीएससी में, या फिर एग्रीकल्चर हो, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। फिर है आपका पशुपालन विभाग में लैब असिस्टेंट का, इसमें टोटल 7 पोस्ट है, और ये लेवल 5 की है। ठीक है, बाकी सब लेवल 4 की है, और ये सिर्फ लेवल 5 का है। ठीक है, इसमें क्या मांगा गया है, 12th मांगा गया है, बायो या फिर साइंस में कोई सा भी, फिजिक्स भी हो या फिर बायो हो। ठीक है, उसके साथ साथ लेकिन 1.5 साल का लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, 1.5 साल का लैब टेक्नीशियन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 12th में बायो या फिर किसी भी साइंस का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, कुछ भी हो। ठीक है, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो इसमें आई है वो है आपका पशुधन प्रसार अधिकारी यानी एलईओ। ठीक है, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर। इसके टोटल 120 पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें क्या मांगा गया, ग्रेजुएशन मांगा गया है, किस में होना चाहिए, बायोलॉजी में आपका ग्रेजुएशन हो, या फिर एग्रीकल्चर में हो, या फिर पशुपालन में। इनमें से किसी में आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है ये। अब देखिए इन सबका कॉमन सिलेबस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इनका कॉमन सिलेबस देखिए सिलेबस है क्या। केमिस्ट्री है 11th और 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स है 11th और 12th की, और बायो है, बायो कौन सा पोर्शन है जो हम ऊपर देख रहे थे ना, ये सी, जो ये ABCD है, इसमें जो सी था हमारे पास जो वंदरोगा में भी है, सी पोर्शन है बायो का, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे करवाऊंगा तो ये भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बायो का पार्ट सी जो है, जिसमें आपके कुछ 11th के भी पार्ट है बायो के, ठीक है, वो भी है इसमें। ओके, तो ये इसमें प्योर साइंस है 11th और 12th की। ठीक है, साइंस। ठीक, अब आगे देखिए कुछ और पोस्ट है। फोटोग्राफर की 3 पोस्ट है, लेवल 5 की है। इसमें क्या मांगा गया, बीएससी फिजिक्स मांगा गया, लेकिन 2nd डिवीजन के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाओगे। 11th 12th की फिजिक्स, 11th 12th की केमिस्ट्री, और मैथ 11th 12th की। ठीक है, इसमें मैथ डाल दिया गया बायो की जगह। ठीक, फिर है आपका स्नातक सहायक। स्नातक सहायक के 2 पोस्ट है, लेवल 5 का है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या स्टैटिक्स, सांख्यिकी, किसी में भी आपके पास ग्रेजुएशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस इसका सेम रहेगा जो फोटोग्राफर का है। फिर आपका है प्रतिरूप सहायक। प्रतिरूप सहायक के 25 पोस्ट हैं। ठीक है, ये भी नंबर में कुछ अच्छे पोस्ट हैं। ठीक है, ये लेवल 2 का है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो 12th में आपके पास मैथ के साथ या तो फिजिक्स होना चाहिए या केमिस्ट्री होना चाहिए, दोनों में एक होना चाहिए मैथ के साथ। ठीक है,
तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी पोस्ट है, लेकिन ये लेवल 2 की है, सिर्फ लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, सेम सिलेबस रहेगा आपका 11th-12th फिजिक्स, 11th-12th केमिस्ट्री और 11th-12th मैथ। फिर एक और पोस्ट हमारा वैज्ञानिक सहायक, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है और ये लेवल 5 की है। इसमें मांगा ग्रेजुएशन मांगा गया फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में। सिलेबस आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि कितने सारे पोस्ट हैं, सबका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने और सिलेबस क्या है। तो जो जो कॉमन सिलेबस है सब में, जो जो ये मैंने रेड मार्क करा हुआ है, ये सब मैं आपको करवाऊंगा इसी चैनल पे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक्स बताऊंगा, इस सिलेबस के रिगार्डिंग बुक्स बताऊंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।